या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मैं प्रियंका भारद्वाज राज इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नवरात्रि पर्व हिंदुओं का मुख्य पर्व है जो 9 दिन तक लगातार मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं इस पर्व को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, किस लिए ये पर्व मनाया जाता है। जब भी हम बात नवरात्रि पर्व की करते हैं तो हमारे मन में देवी शक्ति के लिए पाठ पूजा अर्चना यही सब आते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं ये पर्व क्यों मनाया जाता है। नवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जो मुख्यतः आश्विन चैत्र आषाढ़ और माघ मास में मनाया जाता है, लेकिन चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रि सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। नवरात्रि के दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। नवरात्रों के 8वें दिन अष्टमी और 9वें दिन नवमी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है। शरदीय नवरात्रि जो अक्टूबर या नवंबर मास में आते हैं, वहाँ 10वें दिन विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस, जिसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की, महिषासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वर मांगने को कहा। तब महिषासुर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महिषासुर जो इस पृथ्वी पर आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर बोला, हे प्रभु, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु ना किसी देवता के हाथों हो, ना किसी मनुष्य के हाथों हो और ना ही किसी राक्षस के हाथों हो। अगर मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथों। महिषासुर की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और तथास्तु कहकर वहां से चले गए। उसके उपरांत महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने दैत्य लोक को भी अपने कब्जे में करने के साथ साथ स्वर्ग लोक को भी अपने कब्जे में कर लिया। तब उसने देवताओं पर भी आक्रमण करा और देवताओं ने उससे सामना किया भगवान विष्णु और शिव के साथ मिलकर, परंतु उन्हें मुंह की खानी पड़ी और पराजय का सामना करना पड़ा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर आदि शक्ति की प्रार्थना करी। तब उन देवताओं के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण किया और सभी देवताओं ने उस देवी की स्तुति की और उनसे वर मांगा कि महिषासुर से उन्हें बचाए। देवी का स्वरूप इतना सुंदर था कि महिषासुर उन्हें देखकर आकर्षित हो गया और उनसे विवाह करने का प्रस्ताव उसने देवी के सामने रखा। उसने अपने दैत्यों को देवी को लाने को कहा, परंतु सभी दैत्यों को देवी के समक्ष मुंह की खानी पड़ी। तब देवी ने उन दैत्यों की बात मानी और उन्होंने कहा कि अगर महिषासुर को मुझसे विवाह करना है तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तब महिषासुर उनकी बात मान गया और उसने देवी के साथ युद्ध आरंभ किया। आपको पता है ये युद्ध लगातार 9 दिन तक चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जो भी मनुष्य देवी की भक्ति भाव से सच्चे हृदय से अपने तन मन और धन से स्तुति करता है, देवी दुर्गा उस मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं माँ दुर्गा से यही विनती करना चाहूँगी कि जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी, कोई आपकी आरज़ू रहे ना अधूरी।
करते हैं हम हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से विनती, करते हैं हम हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से विनती कि माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामना करे पूरी। जय माता दी। धन्यवाद।